हेलो दोस्तों, आज हम लोग ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आर्टिकल कहते किसे? ए एंड द। ए एंड द हमारे आर्टिकल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? आर्टिकल्स। और हाँ दोस्तों, इस आर्टिकल को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है इंडेफिनिट। क्या दोस्तों? पहला हमारा इंडेफिनिट और दूसरा हमारा डेफिनिट है। इंडेफिनिट में हम लोग ए और एन की बात करते हैं और डेफिनिट में हम लोग द की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, यानी कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। हाँ दोस्तों, तो रूल नंबर हमारा फर्स्ट कहता है, रूल नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 1 कि जो हमारा आर्टिकल होता है वो नाउन के पहले आते हैं। वो नाउन के पहले आते हैं। ए एंड द जो होता है हमारा आर्टिकल वो नाउन के पहले आते हैं। इसका एग्जांपल दोस्तों, ही सॉ एन ओल्ड मैन। उसने एक पूरा सॉरी दोस्तों, ही सॉ एन ओल्ड मैन। उसने एक पुराने आदमी को देखा। हाँ, तो जो हमारा ओल्ड मैन है दोस्तों वो हमारा क्या हो गया दोस्तों? नाउन हो गया। और जो हमारा एन है वो आर्टिकल है, जो कि जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि वो नाउन के पहले आया है। हाँ दोस्तों, अब हम लोग रूल नंबर 1 का पार्ट सेकंड देखेंगे दोस्तों। वो गलती से मैंने यहाँ पे रूल लिख दिया, रूल नंबर 2 लिख दिया था दोस्तों, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ से कट करके हटा दिया। तो रूल नंबर है हमारा पार्ट नंबर 2 हमारा कहता है दोस्तों कि जो हमारा अगर कोई सेंटेंस है जिसमें नाउन तो है और लेकिन एडजेक्टिव भी है, तो दोस्तों जो हमारा आर्टिकल का पोजीशन होगा वो एडजेक्टिव के पहले आएगा। तो ए एंड द जो हमारा आर्टिकल हो गया वो पहले वो आ जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दोस्तों एग्जांपल, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो जो हमारा इंटेलिजेंट है वो हमारा एडजेक्टिव हो गया दोस्तों। क्या हो गया? एडजेक्टिव। और ये जो हमारा बॉय है ये हमारा नाउन हो गया और ये हमारा आर्टिकल हो गया दोस्तों। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी हम लोगों ने समझ लिया और इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि रूल नंबर फर्स्ट में पार्ट थर्ड, सर ये एक ही रूल है बात दोस्तों, ये अलग अलग नियम नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा ए एंड द अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब हो, क्या हो दोस्तों? एडवर्ब भी हो, एडजेक्टिव भी हो और नाउन भी हो, तो आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग सबसे पहले करेंगे, एडवर्ब के पहले करेंगे। पहले हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम लोग एडवर्ब लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव और फिर हम लोग नाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो हमारा ए हमारा आर्टिकल हो गया, उसके बाद हमारा जो भेरी है ये हम लोग हाँ एडवर्ब हो गया दोस्तों, और जो इंटेलिजेंट है ये एडजेक्टिव हो गया दोस्तों, और जो गर्ल है ये हमारा नाउन हो गया। तो देखिए दोस्तों, तो हम लोग यहाँ आराम से ये बात देख सकते हैं, बहुत आसानी से क्लियर है कि हमारा जो आर्टिकल है वो एडवर्ब के और एडजेक्टिव और नाउन सबसे पहले है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है दोस्तों गौर करने वाली बात कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट 1 का में हम लोगों ने आर्टिकल नाउन के बेसिस पे लिखा है। ओल्ड हो गया दोस्तों, तो ओल्ड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ एन का इस्तेमाल किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये बात कि जो एन का यूज़ होता है वो वॉवेल के पहले होता है। एन का हाँ, एन वॉवेल के लिए आता है और ए का इस्तेमाल हम लोग कंसोनेंट के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो ए एन है यहाँ पे ये ओल्ड के लिए लिखा गया। लेकिन दोस्तों हमारा सेकंड पार्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे जो हम लोगों ने एन का इस्तेमाल किया है वो बॉय के बेसिस पे हम लोगों ने हमारा जो नाउन है उसके बेसिस पे जो बॉय है यहाँ पे आया है सेंटेंस में वो हमारा नाउन है, उसके बेस पे हम लोग ना करेंगे, नहीं होगा, बल्कि उसके बदले यहाँ पे एडजेक्टिव है
उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर क्या है, तो वोवेल है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम उन्हें यहाँ पे एंड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी तरह इस सेंटेंस में पहले एडवर्ब है, आर्टिकल के बाद, मतलब जैसे ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि जो आर्टिकल के बाद एडवर्ब आया है, तो ये जो आर्टिकल यहाँ इस्तेमाल होगा वो एडवर्ब के बेसिस पे ही होगा, ना कि एडजेक्टिव के बेसिस पे। हाँ, तो ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि आर्टिकल के बाद जो भी है, नाउन है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग वहाँ उसमें आर्टिकल इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारे जो हम लोगों ने यहाँ पूरे सब कुछ यहाँ देखा, वो हमारा रूल नंबर 1 है, पोजीशन कि आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। वही चीज़ से वहाँ पे नोट में लिखा हुआ है दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें एक नोट पॉइंट भी है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। क्या जाने दोस्तों, नोट पॉइंट अगर किसी सेंटेंस में द भेरी, द के बाद भेरी का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो ये इस तरह के सेंटेंसेस बहुत कम होते हैं दोस्तों, लेकिन जिस सेंटेंस, अगर कोई मान लेते कोई सेंटेंस है जहाँ पे द और भेरी दोनों साथ में आए, तो उसका अर्थ हम लोग वही के जानेंगे। ठीक है, वही होता है, वही मानते हैं हम लोग। द भेरी का अर्थ जो होता है वही में हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग नाउन और, लेकिन मान लेते ये कोई सेंटेंस में आया है द भेरी, तो ये जब भी आता है तो ये हम लोग को मान लेना चाहिए कि ये सेंटेंस को और इफ़ेक्टिव, मतलब और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखेंगे। दिस इज़ द वेरी गर्ल, दिस इज़ द वेरी गर्ल, दिस इज़ द वेरी गर्ल, इसका हिंदी होगा दोस्तों यह वही लड़की है। देखा सेंटेंस, द वेरी गर्ल का जो हिंदी आया दोस्तों यहाँ पे इसका वही, तो दिस इज़ द वेरी गर्ल जिसका हिंदी होगा यह वही लड़की है। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटा सा नोट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी सेंटेंस में भेरी आता है, भेरी तो वैसे तो हम लोग यही जो कि हमारा एक एडवर्ब है द, और इसके पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल कर लेंगे तो इसका मीनिंग वही आएगा। ठीक है, अब हम लोग रूल के नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। रूल नंबर 2 में भी 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट है दोस्तों, 2 पार्ट्स हैं। पहला कि अगर कोई सेंटेंस या तो सच से स्टार्ट हो, व्हाट, या तो मैनी, रेदर, हाफ, ठीक है, ये कुछ भी इसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नाउन, इस तरह के सेंटेंस आएंगे। मैं एग्जांपल अभी दूंगी। ठीक, और दूसरा पार्ट सच, व्हाट, मैनी, क्वाइट, रेदर। ठीक है, तो इसमें है जो हमारा आर्टिकल यूज़ होगा इनके बाद, ये सारे वर्ड्स के बाद जो आर्टिकल आएगा ए और एन का इस्तेमाल होगा, और इसके बाद एडजेक्टिव होगा, और उसके बाद नाउन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि अगर कोई सेंटेंस सच, व्हाट, मैनी, रेदर और हाफ से स्टार्ट हो तो आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल होगा और उसके बाद डायरेक्ट नाउन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है दोस्तों कि सच, व्हाट, मैनी, क्वाइट, क्वाइट ऊपर वाले पार्ट में नहीं है दोस्तों, क्वाइट नीचे में है, और रेदर। ठीक है, बाकी सब सारे वर्ड्स इसमें भी हैं। हम इसमें भी आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं आएगा, पहले एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नाउन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको और बड़ा नहीं किया दोस्तों, मैंने शॉर्ट में बहुत सोचा है कि एक छोटे से वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, इसीलिए मैंने इतने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है दोस्तों, मेरा इंटेंशन आपको आपके समय बर्बाद करना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे दोस्तों। ये हो गया पार्ट 1 का एग्जाम्पल 1 और 2, और ये हो गया पार्ट 2 का एग्जाम्पल दोस्तों। ठीक है, इन दोनों को एग्जाम्पल के बेसिस पे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक, पहला सेंटेंस है हमारा मैनी एंड इंक। ठीक है दोस्तों, इसमें जो हो गया इंक, इंक हमारा नाउन हो गया, मैनी एंड जो हमारा आर्टिकल हो गया, और मैनी
सॉरी दोस्तों, हाँ मैंने देखिए जैसे कि फर्स्ट वाला पार्ट में लिखा है कि कोई भी सेंटेंस हो वो इन सब कोई भी वर्ड से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे मेनी, सबसे पहले मेनी से स्टार्ट है, मेनी एंड इन, ठीक है। तो मेनी, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद हमारा क्या आया है, नाउन। आर्टिकल के हम पर एन का, यहाँ इस सेंटेंस में एन का यूज़ हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर सेंटेंस में एन का ही यूज़ हो, ए का भी तो हो सकता है दोस्तों, जैसे कि इसमें सच अ गर्ल, तो गर्ल के लिए जो आर्टिकल यूज़ होगा हमारा ए होगा, क्या होगा दोस्तों, ए। और जो हमारा सच है, ठीक है, ये सच से स्टार्ट है ये सेंटेंस, जो कि हम लोग पार्ट 1 में देख सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 2 पार्ट 1 का, सच अ गर्ल, ठीक है। तो हमारा ये जो पार्ट 1 का नियम है ये हमारा क्लियर हो गया। अब आता है पार्ट 2, जिसमें आर्टिकल है, सॉरी दोस्तों, जिसमें हाँ आर्टिकल के बाद नाउन आता है, और हमारा जो बी पार्ट है उसमें क्या आता है, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। और ये सब वर्ड के बारे में तो मैंने बता ही दिया है दोस्तों, कि वो सब जो जितने भी सेंटेंस होंगे वो ये सारे वर्ड्स से ही स्टार्ट्स होंगे, इस पर इन वर्ड्स को इसीलिए याद कर लेना है दोस्तों, ठीक। सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या होगा दोस्तों, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, सच यहाँ पे है ना दोस्तों, तो ये वर्ड्स, हाँ ये हमारा आर्टिकल, और ये जो हमारा ब्यूटीफुल है ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ये हमारा गर्ल है ये हमारा नाउन है, क्या है दोस्तों, नाउन, ठीक है। तो और दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, और इसमें और जानने की बात जरूरत है कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे, क्वाइट एन अनलकी मैन, क्वाइट एन अनलकी मैन, मैंने जानबूझ के ये जो एग्जांपल लिया है क्वाइट वर्ड से लिया है दोस्तों, ताकि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर क्वाइट एन अनलकी मैन, ठीक है, तो ये हमारा क्वाइट, ये हमारा आर्टिकल हो गया, एन किसके आधार पे लिखे गया दोस्तों, तो एडजेक्टिव, जो हमारा एडजेक्टिव, यहाँ पे जो अनलकी वर्ड अनलकी है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, और ये जो मैन है ये हमारा नाउन है, और ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं दोस्तों कि अगर क्वाइट का इस्तेमाल हम लोग ऐसे करते हैं, क्वाइट, एक मिनट में पेपर पे लिख के दिखाते हैं दोस्तों, सपोज कि ये सेंटेंस को हम लोग क्वाइट, हाँ क्वाइट अनलकी, सर हाँ अनलकी मैन सेंटेंस होता, तो सेंटेंस, तो ये जो सेंटेंस होता है दोस्तों ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये कोई सही सेंस नहीं दे रहा, तो ये सेंटेंस गलत है, इसीलिए सेंटेंस में मैन आर्टिकल ए, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, मतलब कि ये सीक्वेंस सही है, जो कि हमारा पार्ट 2 हमें समझा रहा है, ठीक है। कि ये सब वर्ड्स के साथ अगर क्वाइट के साथ